संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
सत साहिब दर्शकों, इंसान जीवन भर सुख शांति के लिए भटकता है, पर जब उसे सही मार्गदर्शन नहीं मिलता तो वह अपने जीवन को व्यर्थ समझने लगता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी है बागेश्वर उत्तराखंड के रहने वाले अरविंद कुमार आर्या जी की। अरविंद जी पहले हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की भक्ति साधनाएं किया करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें ना तो शारीरिक सुख मिल पा रहा था और ना ही मानसिक शांति। लेकिन दर्शकों, आज अरविंद जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है और वर्तमान में चल रही शास्त्र विरुद्ध भक्ति साधनाओं को त्याग दिया है तथा संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई शास्त्रों के अनुकूल भक्ति साधना को अपनाया है, तब से मेरी जिंदगी की रूपरेखा पूर्णतः बदल गई है। दर्शकों, आखिर आज अरविंद जी हिंदू धर्म में प्रचलित सभी साधनाओं को शास्त्रों के विरुद्ध क्यों बता रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं अरविंद जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अरविंद कुमार आर्या है। अरविंद जी, आप कहाँ से हैं? मैं उत्तराखंड बागेश्वर से हूँ। अरविंद जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 11 फरवरी 2018 में ली। अरविंद जी, अपनी भक्ति साधनाओं के बारे में बताएं। आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं? सर, मैं जैसे हमारे घर वाले सब करते देवी देवता की वैसे ही करते थे। उसके अलावा एक गुरु भी बना रखा था हमने। गुरु का दीपक भाई थे निरुमा, ये गुजरात के थे। उनसे नाम लेने के बाद मैं 2-3 साल उनकी भक्ति भी की। हमारी मम्मी ने भी की। मम्मी हमारी माता जी भी जुड़ी थी। तो माता जी जुड़ने के बाद उनको कैंसर हो गया था। कैंसर होने के बाद 3 दिन बाद उनके मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। तो उनसे जुड़ने के बाद मेरे को एक बहुत ही भयंकर बीमारी लग गई थी सर। बीमारी ऐसी लग गई थी कि मिर्गी के दौरे पड़ते थे बहुत भयंकर। अगर वो वहाँ दिल्ली था, मैं गुड़गांव में था, जॉब करता था, वहाँ से नौकरी छूट गई थी। उन्होंने बोला पहले अपना इलाज कराओ, उसके बाद यहाँ आना। एक दिन पूजा करते करते फ़ोटो लगाई थी भगवान की खूब काफ़ी। फ़ोटो लगाने के बाद मैं जोत बाती करने के बाद ऐसी अपना अगरबत्ती धूप बत्ती जला रहा था, गिर गया। तो कम से कम आधे 1 घंटे बाद होश में आया। होश में आने के बाद मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, कोई ऐसी गलती होगी जो ऐसा तबीयत ख़राब होगी। फिर वहाँ से नौकरी छोड़ के मैं अपने यहीं आ गया था, बागेश्वर आ गया था। बागेश्वर आने के बाद ऐसे ही अपना मजदूरी करते थे। मजदूरी करने के बाद अपने जैसे भी है अपना गुजारा करते थे। संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य मिले, तो उनके पास पुस्तक थी ज्ञान गंगा। उनने मेरे को पुस्तक दी। पुस्तक देने के बाद कह रहे मोक्ष की ऐसे प्राप्ति होती है, ऐसे प्राप्ति होती है। उनके काफ़ी मेरी बहस हुई, का मोक्ष की ऐसी प्राप्ति होती है। अपने कहानी मोक्ष के बारे में मैंने गुरु भी बना रखा है। हम वहाँ आश्रम में भी जाते तो हमारे वहाँ चाय के 5 रुपये लिए जाते थे। एक चाय पीते तो 5 रुपये लगते थे, और भंडारा करते तो 25 रुपये खाने के लेते थे। और उसके अलावा वहाँ जितने दिन रहेंगे उसके और मतलब खाने पीने के सारे पैसे लेते थे सर। लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ, मेरे को काफ़ी बीमारी रहा। तो पुस्तक में जो ज्ञान गंगा था उसमें सब लिखा हुआ था। गुरुजी ने बता रखा था, संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया था कि आप ऐसे ऐसे भक्ति करो, ऐसे आपको फ़ायदा होगा, ऐसा फ़ायदा होगा। तो भगत से भाई काफ़ी बहस हुई। बहस होने का उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ चलो, एक बार आप गुरुजी से नाम दीक्षा ले लो संत रामपाल जी महाराज जी से, आपकी बीमारी सही हो जाएगी। हमारे घर वाले कहने लगे तुम किसकी भक्ति कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ये घर वाले बहुत जोर में आए। जोर में आने के बाद फिर एक जो हमारे यहाँ जागर होता है, भूत को भगाने वाला, एक भूत भगाने वाला भी आया। उसने कहा तुम्हारी दिल्ली की चुड़ैल लग रखी है, ये आप इसको एक मुर्गा खिलाओ, मुर्गा चढ़ाओ, तब जाके सही होगी करके। तो घर वालों ने ठीक है, मुर्गा भी चढ़ाया हमने। गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मुर्गा एक को दिया, मुर्गा भी चढ़ाया। उसके बाद हमने सही हो जाएगा, उससे भी सही नहीं हुआ। मैं दवाई खाता था सर जी 2 टाइम की, सुबह शाम। वो दवाई खाऊंगा तो मैं चल पाता था, नहीं तो मेरे को मिर्गी के दौरे पड़ते थे। आप ये देखिए मेरे दांत टूटा हो गए, ये दांत टूट रखा है, और यहाँ पे टाँके लगे थे 3-4 के, दिख रहे होंगे सर जी आपको। ये संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य मिला था, तो वो ले गया था। मैं नाम दीक्षा केंद्र से नाम दीक्षा ली। मैंने घरवाली से कहा 8 दिन हो गए तुम लोग, मैं जब घर से बाहर निकलता था दवाई मेरे को देते थे, दवाई खाओ फिर जाओ, हैं अब 8 दिन हो गए तुम लोगों ने एक बार भी मेरे को दवाई दी है। तो घरवाली भी थोड़ी देर सोच में पड़ गई कि हाँ 8 दिन हो गए इसको आज तक दवाई नहीं खाई। नहीं तो 1 दिन 2 दिन अगर दवाई ना खाए इसको दौरे पड़ जाते थे, कहीं काम में भी नहीं जाता था। घर की स्थिति इतनी ख़राब थी, घर की टीन थी, टीन वाला छत हमारा था, सड़ गए एकदम, टीन गल गई थी, दीवार भी गिरने वाली हो रही थी। उसके बाद गुरुजी की दया से आज परमात्मा की ऐसी दया हुई, संत रामपाल जी महाराज जी के बढ़िया सीमेंटेड 2 कमरे हैं। और उसके अलावा एक फ़ायदा और बताना चाहता हूँ। गुरुजी से जुड़ने से पहले 2 लड़की हुई थी। एक लड़की हुई वो 6 महीने में मृत्यु को प्राप्त हो गई, दूसरी लड़की हुई वो 1 महीने में मृत्यु को प्राप्त हो गई। फिर हमने कोई बात नहीं, परमात्मा की शरण से जुड़ने के बाद मेरी तीसरी लड़की हुई,
परमात्मा की दया से उसकी इतनी हड्डी बाहर थी पीछे की सर की, उसको हम सुलाते थे तो ऐसे सुलाते थे, ऐसे नहीं सुलाते थे हमने। तो किसी ने बताया इसको पीलिया हो गया है, पीलिया झाड़ने जाना पड़ेगा। तो हमने कहा हम झाड़ाते, हमारे गुरुजी ने मना कर रखा है झाड़ फूँक करने के लिए। तो हमने कोई बात नहीं, गुरुजी से हम संत रामपाल जी महाराज जी से दंडवत प्रणाम करके डेली प्रार्थना करता था, गुरुजी आप ही हो जो हो, आपने इतनी बड़ी भयंकर बीमारी सही की, आप ही सब सही करोगे। तो गुरुजी की, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरी लड़की की हड्डी भी सही हो गई, आज सही सलामत है परमात्मा की दया से। अरविंद जी, क्या आप नशा भी किया करते थे? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत दारू पीता था, इतनी दारू पीता था कि हमारे बस चल नहीं पाता। बस सुबह हुई, दोस्त यार मिले, उन्होंने कहा दारू पियो, बीड़ी सिगरेट भी पीता था। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरे हाथ में घाव भी है। ये ड्रिंक करने के बाद ये अपने देखिए, ये दिख रहा होगा, सिगरेट पीता था, इसी में बुझा भी देता था। काफ़ी दारू दिख रहे होंगे आपको निशान है। परमात्मा की दया से बाद में पता चला कि बीड़ी सिगरेट पीना क्या होता है। ड्रिंक हम मतलब ये लगा लीजिए सर जी की दोस्त यार जो भी आएगा कि वो उस समय मजदूरी वगैरह करते थे, जो भी कमाया बस सुबह से चालू हो जाते दारू पीना। घर में गए, झगड़ा किया, फिसाद किया। अपना घर वाले भी बहुत परेशान रहते थे कि हाँ ये तो शराबी पीते रहता है, अच्छे काम है ही नहीं, बीमार भी है उसके बाद भी हैं। तो घर वालों के बहुत कोशिश की दारू छुड़ाने के लिए, उन्होंने कहा दारू छोड़ ले। काफ़ी जगह के हम जिस गुरु को बनाया था तो उससे तो वहाँ जुड़ने के बाद तो बीमारी लग गई थी सर जी मेरे को। उससे पहले बीमारी भी नहीं थी, पर दौरे पड़ने लग जाते थे। अच्छी नौकरी थी, नौकरी छूट गई, घर में ऐसे ही रहता था, खाली बैठे रहता था। पर संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य मिला था तो वो ले गया था, मैं नाम दीक्षा केंद्र से नाम दीक्षा ली। आज मेरे को 2018 से जुड़े हुए एक बार भी एक दौरा भी नहीं आ रखा है। परमात्मा की दया से दवाई छूट गई, दारू छूट गई, जो नशा था सब दूर हो गया। अरविंद जी, आप बहुत ज्यादा नशा करते थे। नशा छोड़ने के लिए आपने बहुत ज्यादा प्रयत्न किए, लेकिन आपका नशा संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद छूटा। आज जो दर्शक आपको टीवी पर देख रहे हैं, अगर वो भी परेशान है, नशा छोड़ना चाहते हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो प्रार्थना कर सकता हूँ बस कि आप जो हैं, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है टीवी पे, उसमें आप सत्संग देखिए। गुरुजी आपको सद्भक्ति बताएंगे। आदमी भक्ति करता है किस लिए कि उसका नशा छूटे, उसके दुख तकलीफ दूर होए हैं। उसके बाद भी अब वो भक्ति कर रहा है, दुख भी दूर, शराब भी पी रहा है, दुख भी है, तकलीफ भी है, सोच रहा भगवान सब सुख दे रहा है। लेकिन आप एक बार सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है टीवी पे, उस पर आप सत्संग देखिए। और पुस्तकें हैं उनकी, जीने की राह, ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, पुस्तक मंगाइए, ऑनलाइन भी आ जाती है। उसके अलावा आप ये टीवी में सत्संग आता है गुरु जी का, उस पर पट्टी चलती है, उसमें नंबर लिखा होता है, फ़ोन नंबर, नामदान केंद्र के पता करके नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे, पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे, पूर्ण करियो आस। मेटियो हो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की, पीड़ मिटाने वाले। डसी सर्प ने जब जाए पुकारी, इंद्रमती अकुलाए। आपने तुरंत करी सहाय, बिरहुली मंत्र सुनाने वाले। परमात्मा ने लीला की। रानी ने पूछा महाराज ये कौन सा मंत्र था? परमात्मा ने कहा बेटा बिरहुली मंत्र है। बिरहुली मंत्र क्या कि राम नाम जप बिरहुली है, गुरु की शरण में रह बिरहुली। वो तो एक बहाना बनाया था कि इस बालक को बढ़ा दूं, लेकिन वो तो समझ सकती है मंत्र की क्या आवश्यकता उसको। अब रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और राजा का भी दचगी, गारडू भी फेल, वैद्य भी फेल। इतना जरूर मान लिया संत ठीक है, लेकिन राजा की बुद्धि 7वें आसमान पर होती है। पुण्यकर्मी प्राणी होते हुए भी वो दुर्भागी होता है जो भक्ति नहीं करता, और रानी होते हुए या राजा होते हुए जो भक्ति करते हैं, सत साधना करते हैं, चाहे कैसे भी कर रहा है। परमात्मा कहते हैं चाहे कोई भक्ति करे कपट की, और उसको भी अपनाऊं, और श्याम दाम दंड भेद से ती फिर सिद्ध मार्ग लाऊं। अब देखो परमात्मा काल को आने भी नहीं देता, इसलिए आने दिया रानी का जच्चा ना हो या बात। संत जो साची कह गया
परमात्मा ये समझ रहे थे कि या फिर छोड़ दे हो, दूसरा गुरु आते ही उसके भी चरण छुआ और उसकी भी आरती तारो। और पुण्यात्मा, गुरु को तजे भजे जो आना, अरता पशुआ को फोकट ज्ञाना। परम संत ने छोड़कर फिर वो नकलियां फिर भी आस्था जिसकी है तो वो फोकट ज्ञान है, श्रद्धा नहीं बनी उसकी। जैसे पति भरता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, और बस है पीहर में सुरत प्रीतम में, ऐसे ध्यान लगा। यानी नकली गुरु को त्यागने के बाद, क्योंकि पहले तो आपके पास कोई पैमाना ही नहीं था मापन का, जांच करने का कोई ऐसा वस्तु नहीं थी, विकल्प नहीं था। अब दास आपको पहले संत को जांचने के पैमाने देता है कि इसे नाप के देख लियो जिसके पास ये ज्ञान है। जैसे धर्मदास जी भी पहले ऐसी दूसरी साधना करता था। जब परमात्मा ने उसको सच्चा ज्ञान सुना, वो फिर भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी बीच में, तो फिर परमात्मा मिले नहीं थे। तो उसने सोचा साधु संत के रूप में मिले थे, कोई भी संत मिलता धर्मदास उसके पास जाता और जाते ही कहता, महाराज जी ठीक सो, कहाँ आजा बच्चा, ठीक है। वो क्या प्रश्न करता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? तो वो कहता था, अरे ये तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, ये कहाँ से बात उठा लिया? तो तभी उठकर चल पड़ता था कि ना, ये संत नहीं है। तो उसके पास एक पैमाना था उनको जांचने का, और जब उसने परमात्मा मिले दोबारा, फिर वो पूरा काम उनका होना ही था। तो पहले तो आपके पास कोई ऐसा था नहीं मेजरमेंट टेप जिससे आप उसको नाप सकते थे, तोल सकते थे, जांच सकते थे। और जब पूर्ण संत मिल जाए फिर भी वो नहीं मांझता है, वो तो जीवन नास्तिक आपके। हाँ, उनको समझाने की चेष्टा करो। गुरुजी, पहले जो गुरुजी थे कि भक्त, महाराज जी आदर से बोलो, आप गलत दिशा पर जा रहे हो, इन प्रश्नों का उत्तर तो आप दो, और नहीं ताजा मेरे साथ अपना नाम लो, कल्याण कराओ। इतना यारी है उनके साथ, उससे आगे दोस्ती मत रखना। अब इस काल को नहीं आने देते किसी रूप में, उस घर में झांक भी नहीं सकता काल। तो दाता ने इसलिए छोड़ा था कि वो अपना कर लेगा काम, अरे इस व्यक्ति का भी यकीन हो जाएगा, नया जीवन फिर नाश कर देगी, बीच में डूब देगी सारी कहानी ने। तो उसके बाद ऐसा दृढ़ विश्वास हुआ उस लड़की के, और परमात्मा बिना कुछ भी दिखाई नहीं दे। नौ राजा मना करे फिर, इसका तो जीवन दान मिल गया मेरी रानी का इस संत से। परमात्मा आते जाते रहे घर पे, ज्ञान सुनाते, भोजन करके उसको उद्धार करते, उसका धर्म बनवाते। तो एक दिन रानी ने कहा कि महाराज मेरे पति को भी समझा दो। अच्छा बेटा, बुला ले उसको। राजा बुला लिया। परमात्मा लागे समझाने के, भाई परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, और ये राजपाट सदा नहीं रहता, एक दिन मृत्यु भी होएगी, परमात्मा की भक्ति करते रहना। तो राजा क्या कहता है, महाराज जी देखो, मैंने तो पार्टी अटेंड करनी पड़ती है, क्यों गुटी सूटी लानी पड़ती है, और मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं आपकी चेली न मना नहीं करता, कितना या दान करो और कितना सत्संग करवा लो, मेरे बस की बात नहीं है भक्ति करना। परमात्मा ने समझा, देखो राज भी करो, भक्ति भी करो। भक्ति में क्या लगता है, आप पार्टियों में जाते हो, शराब मत पियो। वैसे तो साधु संत हो जाएंगे, पार्टी सुहावे को नहीं आपने, फिर भी किसी कारणवश जाना पड़ जाता है तो वहाँ काजू खाओ, किशमिश खा लो, भाई बादाम खा लो, और सेब संतरे खा लो, ये शराब अड़ंगा क्यों पियो? तो बहुत समझाया, अग्नि महाराज जी मेरे बस की बात नहीं, फिर देखूंगा। कुछ दिन के बाद परमात्मा ने फिर प्रार्थना करी, बार बार रह कर समझाया, मान्या नहीं। लास्ट में ये कह दिया कि महाराज जी देख, मुझे ना कहा करो आप, और आपकी चेली ने मैं मना नहीं करता, से सारे खजाने लुटा दे, और मैं कति बाधक नहीं बनता इसके बीच, मेरे बस की बात नहीं। तो परमात्मा कहते, कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहावे, और कहूंगा के उठ चले ना और बात चलावे। तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा ना भावे, जैसे जबर के बेग ते भाई भूख पैदा हो जा। तो जिसके पाप गणे बढ़ जाते हैं उन्हें राम नाम की मनुखा दाख भी कड़वी लगती है। जैसे जबरग्रस्त प्राणी को, रोगी को मनुखा दाख, सेब संतरे, रोटी भी कड़वी लगती है, वो मीठी वस्तु भी उसको कड़वी महसूस होती है। बुखार ने उसके शरीर की व्यवस्था इतनी बिगाड़ दी। इसी प्रकार पाप कर्मों से ग्रस्त प्राणी इस परमात्मा की मनुखा दाख सेब को खा नहीं सकता। उसके लिए तरीका है, जैसे कुनीन होती है मलेरिया का नाश करने के लिए, और कुनीन भी कड़वी, बुखार को सेट करने के लिए जिससे कड़वी वस्तु लगती थी मीठी, उसके लिए
कड़वा ही खाना पड़ेगा, न चाहते हुए फांकी मारनी पड़ेंगी, और उस कड़वी दवाई खाने से रोग नाश हो जाएगा, फिर वो मीठी लगने लग जाएंगी। इसी प्रकार ये सत साधना भगवान की कथा ना चाहते हुए सुनते रहना चाहिए, फिर वो रोग नाश हो जाएगा। कुछ पाप ऐसे होते हैं जो परमात्मा के सच्ची ज्ञान के सच्चे वचन से, परम संत के वचन से, मुख से बोले हुए वचन से वो शीघ्र नाश हो जाते हैं, और फिर वो भूख जागृत हो जाती है भगवान की कथा की। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं, शुरू में वो सुनते भी नहीं थे, आज 500 किलोमीटर से चलकर और 10वें दिन यहाँ आ जाते। अब उनका पाप कर्म का बुखार उतर गया। अब परमात्मा ने कहा था कि बेटी आज तू 40 वर्ष की थी जब तेरी डेथ होनी थी। उसने कहा जी हाँ बिल्कुल ठीक 40 वर्ष की थी जिस दिन मेरे को सर्प डसा, और अब मैं चाहूंगा जब मरेगी तू, काल नहीं मार सकता तुझे। अब वो रानी होगी 80-82 वर्ष की। वो 1-2 बार उसने खुद भी कहा महाराज अब मुझे तो भेज दो सतलोक, सारा काम हो लिया। परमात्मा बोले बेटी देख ले कोई पोता पोती में आस्था तो नहीं है तेरी, कार कोठी में, घोड़े कोठी में, दैया आस्था रहेगी ना, यहाँ तो तू फॉर्मेलिटी करेगी, और ऊपर जाकर तो कति तेरी बार दिखाई देगी शीशे की तरह, फिर वापस पटकनी पड़ेगी। मैंने अगना जी आप तो अंतर्यामी हो, मेरे कोई मन में नहीं है, मैं तो कति फारे घोरी हूँ, अपने ज्ञान ऐसा दे दिया, मृत्यु तो होनी ही है, चलते हाथ पांव हो जाओ और अच्छा है। तो जब वो 85 वर्ष की होगी तब परमात्मा ने कहा कि ले चल इंद्रमती सतलोक चलते। अब चलो जी। अब परमात्मा अकेले आए थे और किसी को नहीं दिखाई दे रहे थे, और इंदुमती को दिख रहे थे। वो चलेगी, औरों के देखने लगे रानी मर गई, क्या हो गया, हार्ट फेल हो गया, कुछ भी कहते रहो, वह गई अपन उसको पता भी नहीं तो मरी है। तो मानसरोवर है ऊपर एक, यहाँ पर मानसरोवर है, उस मानसरोवर पर जाकर कुछ दिन के लिए इस जीव को वहां रखा जाता है। वहां रखने के बाद फिर इसकी भावना देखी जाती है, ये अभी कितनी और कमजोर है। तो वहां जब मानसरोवर पर जा लिए उसमें स्नान कराया जाता है, कुछ आवरण जो गंध है हमारे आत्मा के मैल, वहां परमात्मा के मंत्रित जल से भी ठीक होते। तो बाहर आकर बैठ गई रानी स्नान करके, और परमात्मा ने पूछा बेटा अब फिर देख ले कोई आस्था तेरे नीचे के लोक में तो नहीं किसी की, तेरी संपत्ति में। तो उसके मन में एक बात खटकेगी कि हे महाराज आपके ज्ञान से मुझे तो बहुत कुछ जानकारी होगी, लेकिन जो संसार की दृष्टि में जो मेरा पति है, अब तो मुझे अपने ओरिजिनल पति का पता लग गया, परम अक्षर ब्रह्म वो हमारा पति है। लेकिन शरीर का जो पति है वो बहुत बड़ी आदमी था, लेकिन उसकी नालायकी है मालिक, उसने भजन नहीं किया। लेकिन आज जो मुझे उपलब्धि हुई है उसमें उसका बहुत बड़ा सहयोग है मेरे पति का। उसने मुझे मना नहीं किया, यदि वो मुझे मना करता तो पत्नी तो अपने पति के विवश होती है, वो आपको भी प्रवेश नहीं करने देता समर्थ था, और मुझे भी भक्ति से वंचित करा देता। उस देवता ने कोई बाधा नहीं करी। यदि उसका कोई क्रेडिट बना हो इस काम का, तो मेरी प्रार्थना है भगवान उसको भी शरण में लेना। पुण्यात्मा परमात्मा जान गए कि यह भी कमजोरी है। एक वृद्ध व्यक्ति डॉक्टर के पास चला गया, कमजोर सा होता ही है वृद्ध, मांस खत्म, अस्थि पिंजर शेष। डॉक्टर से कहने लगा डॉक्टर जी मेरी पिंडी भड़के हैं, पिंडियों में दर्द होता है, पिंडलियों में। डॉक्टर ने देख लिया दूर रहते हैं, कमजोर वीकनेस के कारण है कि कमजोरी है बाबा। फिर कहने लगा जी मेरी सांथल भी दर्द करती है। डॉक्टर बोला कमजोरी है बाबा। मेरे सिर में दर्द रहता है डॉक्टर जी। डॉक्टर बोला जी कमजोरी है। फिर वृद्ध बोला मैं खड़ा होता हूँ चक्कर सा आता है। डॉक्टर बोला कमजोरी है। वो वृद्ध गुस्सा हो गया, ने बोला तू डॉक्टर है गम चक्कर एक के बाद जाना है, कमजोरी कमजोरी कुछ और भी बतावेगा। तो डॉक्टर बोला यह भी कमजोरी है, क्योंकि कमजोर आदमी ने गुस्सा आया करे, ये भी ड्यू टू कमजोरी है, वीकनेस है। तो पुण्यात्मा परमात्मा जानेंगे अज्ञा भी कमजोरी है, जो या बोल रही है उसके प्रति इसका लगाव शेष है या आप भी डूबेगी। तब कहा बेटा तू यहाँ रुक कुछ दिन। अब राजा 90 वर्ष का हो गया था, अट्टा कट्टा शरीर, अच्छे खावे खादू लावे गुटी किसमस बादाम
और लाल चेहरा। अब जो सोचा था 100-125 वर्ष तो जिया करें। अब राजा आया, चौक में आया बाहर से घूम के, 90 वर्ष की उम्र होगी थी, और आते ही नीचे उतरा घोड़े से। नौकर आसपास खड़े, अंगरक्षक साथ से बाहर से आए थे, और पलंग तक भी नहीं पहुंचा, गद गिरा और टट्टी पेशाब निकल गई। यम के दूत खड़े दिखाई दे, जबान बंद होगी। उसका टाइम आ गया, सेकंड भी नहीं दे, एक सांस भी नहीं दे काल तो, और खिंच खिंच कर सांस आन लग गया। टट्टी पेशाब निकल गई, नो आंखें फट गई। वैद्य बुद्धों ने अपनी सारी जंतर मंतर कर लिए, सारी दवाई दे दी। फिर वो समझ गए कि अब इसका अंत समय है। तब परमात्मा ने कहा कि देख बेटी, उस अफलातून की क्या हालत हो रही है, देखो यम के दूत खड़े चारों तरफ और उसको कैसे डरा रहे हैं। उसकी जुबान बंद कर रखी है उन्होंने, अब ये बोल नहीं पा रहा, और धरती तोलता फिरे था, कहे कि नहीं मानने था। तब रानी बोली, देख लो जी, मैं क्या बताऊं आपने, उसने मेरी मदद बहुत कर रखी है। परमात्मा समझ गए कहा या के कहना चाहो है, तो कहने लगा बेटी मैं जाता हूं। तो परमात्मा आकर प्रकट हो गए वहां उनके चौक में। कबीर साहब के आते ही यम के दूत ने हो गए खखाट, एकदम गायब हो गए। राजा होश में आ गया, और उसने सामने परमात्मा खड़े दिखाई दिए, चरणों में पड़ गए। और वो यम के दूत आकाश में दिखे, वो नो देखकर कभी भगवान की तरफ देखे। परमात्मा बोले, भाई आज तेरा एंड आ गया था चंद्र विजय, तेरा सांस शेष नहीं था। ने बोला जी सही बात है। तो परमात्मा बोले, अब क्या चाहिए तुझे? अगर जी मैंने भक्ति दे दो, भक्ति दे दो, भक्ति करूंगा। तो अपने आत्मा अब आँख खुल आदमी की जब पक्की यकीन हो जाए कहाँ टिकट कटेगी, तब भगवान दिखाई देता है। कहते हैं दुख में सुमन सब करे, सुख में करे ना कोई। और जय सुख में सुमन कर ले, दुख क्यों होए? तो परमात्मा बोले 2 साल दूंगा तेरे को, और 2 वर्ष में जो भक्ति कर लेगा तो ठीक से, ना तो फिर तेरी बिरान मिट्टी हो जाएगी। दे के बच्चों ने राजपाट और बैठ गया माड़ा लेके। 2 साल के अंदर सारी कसर काट ली। कहते हैं जीवन तो थोड़ा ही बला जब सत सुमरण हो, और लाख वर्ष का जीवन लिख रहने को। तो इस प्रकार उन दोनों प्राणियों का मोक्ष किया उस कबीर भगवान ने। तो कबीर साहब कहते हैं भक्ति बीज होए जो हंसा, और तारों तास के 71 वंशा। आपकी 101 पीढ़ी पार करेगा भगवान, ये सत्कर मान लियो, लगे रहना आखिरी सांस तक। सौभाग्य आपका, आप जी सतलोक आश्रम के अंदर आप उपस्थित हुए। कोटि कोटि जन्मों के शुभ संस्कार जिस पुण्य आत्मा के उदय होते हैं, वही पुण्यकर्मी प्राणी सतलोक आश्रम से जुड़ते हैं। उन पुण्यात्माओं के पूर्व संस्कारों की गिनती नहीं हो सकती। परमेश्वर कबीर जी हम सभी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान कराने के लिए आते हैं, और वो ज्ञान वो अपने मुख कमल से स्वयं बोलते हैं। उसको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मण मुखे। ब्रह्मण मुखे का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है। और उस अमरवाणी को, तत्व ज्ञान को जानने के पश्चात प्राणी पूर्ण रूप से मोक्ष प्राप्ति कर लेता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में बताया है कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष स्वयं आकर के अपने मुख कमल से जो ज्ञान देता है वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से और निष्कपट भाव से सरलता से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे एक बात तो ये सिद्ध हो गई है
कि गीता ज्ञानदाता ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म नहीं है, ये परम अक्षर ब्रह्म नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है। और दूसरी बात ये सिद्ध हो गई है कि गीता जी का ज्ञान इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट नहीं है। क्योंकि गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि कोई तत्व ज्ञान है और वो गीता से हटकर है। यदि गीता के अंदर ही वो ज्ञान होता तो वो बोल देता कि गीता अध्याय नंबर फलाने में आप उस ज्ञान को पढ़ो, वो तत्व ज्ञान है। उसने स्पष्ट किया गीता ज्ञानदाता ने कि कोई और ज्ञान है जो गीता का ज्ञान मैं दे रहा हूं उससे हटकर है, और वो कंप्लीट ज्ञान है, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। और तीसरा कंसेप्ट ये क्लियर हो गया कि गीता ज्ञानदाता भी उस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, इसलिए उसने तत्वदर्शी संतों के पास जाकर तत्व ज्ञान को समझने के लिए अर्जुन को कहा है। तो वो तत्वदर्शी संत पुण्यात्माओं, ये दास है रामपाल दास, वो तत्वदर्शी संत है। जिस ज्ञान का श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी को ज्ञान नहीं, देवी को ज्ञान नहीं, गीता ज्ञानदाता इस सर्व पुरुष ब्रह्म को ज्ञान नहीं, वो ज्ञान परमेश्वर ने अपनी अमृत वाणी में, कबीर वाणी में लिखा हुआ है। और कबीर पंथी भी उस ज्ञान को समझ नहीं सके। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी सूक्ष्म वेद कहलाता है। वो सूक्ष्म वेद को जो कबीर पंथी कहलाते हैं वो भी नहीं समझ सके, क्योंकि वेदों का समझना ये जनसाधारण की सतर की बात नहीं है। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा बुस छड़े मूड किसान। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रह अज्ञानी। क्योंकि गुरु के बिना वेदों को समझा नहीं जा सकता, और गुरु के बिना जो वेद पढ़ते हैं उनको निष्कर्ष पता लगता नहीं, सारांश से परिचित नहीं हो पाते। इसलिए उनका प्रयत्न ऐसा है जैसे कोई मूढ़ किसान भूस को कूट कर उससे कनक प्राप्ति का प्रयत्न कर रहा हो। जैसे धान की पराली पड़ी हो कहीं पर और उस पराली को कोई कूट रहा हो और उससे कोई पूछे क्या कर रहा है, कि धान निकाल रहा हूं, तो उसका व्यर्थ प्रयत्न है। वो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, या तो शराब के नशे में या कति मेंटल है। तो इसी प्रकार बताया है कि वेदों का गुरु के बिना पढ़ना, ये नकली गुरुओं से भी वेद नहीं पढ़े जा सकते। आज तक के जितने ऋषि महर्षि हुए ये सारे नकली गुरु थे, ये गुरु नहीं थे। इनको अध्यात्म ज्ञान शून्य था इनका। गुरु स्वयं परमात्मा आते हैं। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तेरे रूप बिन और न दूजा अंश। आदरणीय स्वामी रामानंद जी ने जब परमात्मा को सचखंड सतलोक यथास्थान पर देखा और फिर उसको यहां पर भी काशी में देखा उस कबीर भगवान को, तब कहा था दोहू ठोर है एक तू और भया एक से दो। गरीबदास जी इन चित्रण कर रहे हैं जैसे तुलसीदास जी ने रामायण को चित्रण किया। गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। रामानंद जी कह रहे हैं कि हमारे लिए आप सतलोक से चलकर आए हो, दोनों ठोड़ आप ही हो, ऊपर भी सतलोक में सचखंड में भी आप हो और यहां भी आप ही हैं। दोहू ठोर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम ही भगवान हो, परमेश्वर हो, और तुम ही वास्तव में संत हो जो संत के अंदर गुण होते। तुम सतगुरु, सतगुरु माने सच्चा ज्ञान देने वाले, सब सदग्रंथों से परिचित आप ही हैं, और आप ही हंस हैं। हंस माने विकार रहित आत्मा, जिसमें कोई किसी प्रकार का दोष ना हो। रियल में जो भक्त होते हैं, स्वामी रामानंद जी कह रहे हैं कि वास्तव में भगवान भी आप ही हो, जो रियल गॉड होता है।
कंप्लीट गॉड आप हैं, और आप ही संत हो, संत जो शील स्वभाव के होते हैं, और आप ही सतगुरु हो, सब सदग्रंथों को जानने वाले। सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। सतगुरु के लक्षण भी बता दिए कि सभी सदग्रंथों का जानकार होता है वो सतगुरु होता है। तो उन सब सदग्रंथों का ज्ञान परमेश्वर ने स्वयं सतगुरु रूप में आकर के 600 वर्ष पहले कबीर वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में बोला। वो परमात्मा स्वयं आकर ही अपना ज्ञान बताते हैं, वो वास्तव में गुरु होते हैं, और उनके द्वारा बोली गई अमृतवाणी लिपिबद्ध की जाती है, वो सूक्ष्म वेद है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो कबीर वाणी है। उस सूक्ष्म वेद को कबीरपंथी नहीं समझ सके, अन्य समाज तो कोसों दूर है उनके विधान और परमात्मा के ज्ञान से, लेकिन जो कबीरपंथी कहलाते थे ये नकली हैं सारे, क्योंकि इनके पास कबीर साहब का यथार्थ ज्ञान नहीं, इनके पास यथार्थ भक्ति विधि नहीं। तो इसलिए उसके पश्चात परमात्मा स्वयं फिर अन्य महापुरुषों को भी मिले अपना साक्षी बनाने के लिए कि कबीर इज गॉड। पुण्यात्माओं, परमात्मा का जो ज्ञान है परमात्मा ही करा सकता है। जीव अपनी शक्ति बल से या अपने अभ्यास प्रयत्न से परमात्मा को नहीं जान सकता। अगर ये जान सके होते तो हजारों वर्ष इन्होंने समाधि मेडिटेशन करके देख लिए। अब जो 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम भक्ति करके मोक्ष का दावा करते हैं वो खोखला दावा उनका। हजारों वर्ष उन्होंने इस शरीर में खूब टक्कर मार ली और लास्ट में कह दिया गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है, परमात्मा का केवल प्रकाश देखा जा सकता। तो परमात्मा नहीं देख सके वह, परमात्मा का जब प्रकाश देखा है तो परमात्मा बिना प्रकाश होगा किसका? वो तो ऐसा है जैसे ये शरीर है हमारा, ये ऐसा है जैसे किसी सरोवर तालाब के साथ में कोई मकान बना हो, कोई महल बना हो, और उस सूर्य का प्रकाश उस सरोवर के जल से रिफ्लेक्ट होकर, प्रतिबिंब होकर के, और उस मकान की किसी छत पर लग रहा हो, तो वहां उसका प्रकाश तो सूर्य का है लेकिन वो सूर्य नहीं है। और कोई ये कहे ये प्रकाश तो सूर्य का है जो घर में हम देख रहे हैं, लेकिन सूर्य निराकार है, तो क्या वो बुद्धिमान व्यक्ति हो सकते? तो इस शरीर रूपी महल में उस परमात्मा का रिफ्लेक्टेड यानी प्रतिबिंब देखते हैं ये लोग, और लास्ट में इन्होंने यही मान लिया कि परमात्मा निराकार है, परमात्मा का केवल प्रकाश देखा जा सकता है त्रिकुटी में या जहां भी वो ध्यान का व्यर्थ प्रयत्न करते। तो परमात्मा बिना प्रकाश किसका हो गया वो? तो परमात्मा निराकार कैसे है? जब उसका प्रकाश आपने देखा तो है कहीं वो? तो सूर्य को निराकार बताने वाले और सूर्य का प्रकाश देखने का दावा करने वाले वो बुद्धिहीन प्राणी है। यही यथासथि समझ लेना इन अज्ञानी ऋषि महर्षि और आज तक के जितने परमात्मा से अपरिचित संत हैं उन्होंने यही थ्योरी बताई है, चाहे वो राधा स्वामी पंथ से संबंधित है, चाहे वो धन सतगुरु पंथ से, चाहे जय गुरुदेव पंथ से, और चाहे कोई अन्य जितने भी आज तक संत ऋषि महर्षि आप जिससे भी विचार सुनोगे परमात्मा निराकार है। और जो निराकार और साकार दोनों सतिथि बताते हैं वो कति अनजान है। वो कहते हैं परमात्मा मूलतः तो वो निराकार ही है, लेकिन यहां साकार बनकर आता है जैसे श्री राम और श्री कृष्ण रूप में। कोई बात हुई? फिर निराकार साकार अलग कैसे हो गया? तो साकार मानो या निराकार मानो उसको, तो दोनों सच्ची नहीं होती किसी वस्तु की। कोई नो कहे अंधा भी है और दिखा भी है, ये दोनों बात थोड़ी हो सकती है कि अंधा है तो अंधा ही है, उसको दिखता नहीं फिर, और दिखता है फिर अंधा कैसे? निराकार है तो साकार कैसे? वो साकार है तो निराकार कैसे? तो जिन महापुरुषों को परमात्मा स्वयं मिले अपने प्रयत्न से, पुण्यात्माओं आज तक किसी ने भगवान को पाया नहीं।
राज्य भी त्याग दिया, परिवार भी त्याग दिया, जंगल में वन में जाकर के गुफाओं में भी रह लिए, धुने लगाकर प्रयत्न किए, चारों तरफ आग बाल कर, और झरनों में खड़े होकर भी साधकों ने परमात्मा प्राप्ति का प्रयत्न किया, लेकिन ऑल इन वेन, यानी सभी निष्फल रहे, क्योंकि उनकी साधना अकॉर्डिंग टू द शास्त्र नहीं थी, उनकी साधना शास्त्र अनुकूल नहीं थी, मनमाना आचरण था। और अब भी जो कर रहे हैं मनमाना आचरण, वो भी अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी परम गति होती है, और न ही उनका कोई कार्य सिद्ध होता है, उसको कोई सिद्धि भी प्राप्त नहीं होती, अर्थात यूजलेस, व्यर्थ। इसलिए गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में स्पष्ट किया है, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है। सदग्रंथों के आधार से ही आप अपना कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, ये निर्णय कीजिए। किसी की दंत कथा लोकवेद पर विश्वास मत कीजिए। तो जितने भी ये कह रहे हैं कि परमात्मा निराकार है, वो एक कहीं रहता नहीं है, उसका कोई बॉडी नहीं है, परमात्मा बॉडीलेस है, तो ये सब भ्रमित हैं, इनको कतई ज्ञान नहीं अध्यात्म मार्ग का। और जिन महापुरुषों को परमात्मा आकर मिले वो स्वयं ही आकर मिले, उनका एक विधान है, वो ऐसी लीला करते ही करते हैं जैसे हमारे वेद प्रमाण करते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में। और भी अनेक स्थानों पर यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि परमात्मा ऊपर रहता है सतलोक में, तेजो में, लोक में, धाम में। वो एक पृथ्वी है जो स्वप्रकाशित है, और वहां परमात्मा एक राजा के समान विराजमान है, सिंहासन पर, यानी तख्त पर, सिंहासन पर कहो, तख्त कहो। जैसे कहते थे ना, दिल्ली के तख्त पर बाबर का राज्य इतने वर्ष तक रहा, तख्त माने सिंहासन, गद्दी। तो अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन यानी तख्त पर वो परमात्मा राजा के समान विराजमान है, और वहां से गति करके आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और उनको यथार्थ ज्ञान कराते हैं, अपने से परिचित कराते हैं। वो लीला कबीर परमात्मा ने, अल्लाहु अकबर ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने की है, जो काशी में 120 वर्ष तक जुलाहे की लीला करके सहस्री राय थे, सहस्री चले गए। अपने गुणों के अनुसार वो परमात्मा किन किन महापुरुषों को कलयुग में मिले, जो दास के नोटिस में है, नॉलेज में है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, सिख धर्म के प्रवर्तक, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला ददर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी, बनारस वाले, काशी वाले। इन महापुरुषों को वो परमात्मा अपनी लीला अनुसार, अपने गुणानुसार मिले और इनको सचखंड लेकर गए। धर्मदास जी को जब सचखंड लेकर गए, 3 दिन तक वो अचेत रहे, 3 दिन और 3 रात। ऐसे ही मुल्कदास जी को लेकर गए, वो भी 3 दिन तक अचेत रहे। ऐसे ही
नानक जी को लेकर गए सिख धर्म के प्रवर्तक को 3 दिन तक वो लापता रहे। उनका शरीर कहीं जंगल में रख दिया। उनकी आत्मा को लेकर परमात्मा सचखंड गए। तीसरे दिन उनको वापस छोड़ा। वहां के उपस्थित व्यक्तियों ने सोच लिया था कि ये बेई नदी के अंदर जल में डूब गए हैं नानक जी, क्योंकि डुबकी लगाकर पानी से बाहर नहीं आए थे, स्नान करने के लिए डुबकी लगाई थी, वहां से अंतर ध्यान हो गए थे। इसी प्रकार आदरणीय दादू साहेब जी को परमात्मा लेकर गए थे। 3 दिन तक वो भी अचेत रहे थे। 3 दिन 3 रात, और तीसरे दिन फिर आकर के परमात्मा ने उनकी आत्मा वापस डाल दी थी। वो सचेत हो गए थे। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा दिन के 10 बजे मिले थे। खेतों में, जंगल में गौ चरा रहे थे वहां पर, तो वहां से लेकर गए थे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य हर संभव उपाय आजमाता है ताकि उसे आध्यात्मिक सुख मिल सके, लेकिन जब उसे सच्चा ज्ञान नहीं मिलता तो वह दुख और तनाव का शिकार हो जाता है। दर्शकों, आज हम आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो छत्तीसगढ़ के नौहर सिंह जी की है। नौहर जी ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा में कई प्रकार की साधनाएं अपनाई। इन्होंने जप भी किया, व्रत भी रखे, तीर्थों की यात्रा भी की और बचपन से गणेश जी की भक्ति भी की। लेकिन इसके बावजूद इनको किसी भी विधि से सच्ची शांति नहीं मिली। लेकिन दर्शकों, आज नौहर जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरी जिंदगी पूर्ण रूप से बदल गई है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने नौहर जी को ऐसी कौन सी जड़ी दे दी जिससे इन्हें शारीरिक और मानसिक सुख की प्राप्ति हुई? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं नौहर जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। साहब सर। सर, क्या नाम है आपका? नौहर सी से होता सर। सर, कहाँ से हैं आप? बजरंगपुर नवागांव, वार्ड नंबर 1, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से सर। नौहर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 6/5/2020 को नाम दीक्षा लिया सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? भक्ति साधना सर, मैं गणेश जी, ब्रह्मा विष्णु महेश का, और मैं गणेश जी का बहुत ज़्यादा भक्त था। और गणेश चतुर्थी में मैं बचपना से मैं मतलब गणेश जी में बहुत सारा मतलब जो भी लगता है चंदा, मैं हर चीज़ में समर्पण होकर करता था गणेश जी का भक्ति। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने का कारण तो बहुत बड़ा है भगत जी। मैं अपने शरीर से बहुत दुखी था। मैं अपने पेट का बहुत बड़ा समस्या था। पेट में जलन, ढकार, एसिड और बहुत दर्द करता था। मैं 2-3 साल से बेड में था और दर्द से इतना ज़्यादा त्रस्त था कि मैं रोते रोते एकदम बहुत ज़्यादा परेशान था। मैं डॉक्टरों की जगह गया, यहाँ महाराष्ट्र में लांजी में गया और रायपुर सुयस हॉस्पिटल, जहाँ पे बहुत बड़ा डॉक्टर लीवर स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर बलवीर सिंह जो आते थे उसके पास गया। राजनांदगांव में पारक नर्सिंग होम में डॉक्टर के पास गया। फिर उसके बाद सब डॉक्टरों ने अपना अपना रिपोर्ट और रिजल्ट के लिए सब वो किए। फिर उसके बाद मैं सभी जगह टेस्ट करवाया। फिर डॉक्टर लोग भी समझ नहीं पाए, बीमारी कुछ है ही नहीं करके बोलते थे। फिर उसके बाद मैं इतना ज़्यादा त्रस्त हो गया कि दर्द पीड़ा से कि किसी जगह कोई डॉक्टर से कोई दवाई गोली से भी ठीक नहीं हो रहा है। प्लस मैं अपने जीवन से इतना ज़्यादा वो हो गया कि फिर उसके बाद जो तंत्र मंत्र वाले जो बैगा हैं उन लोग के पास गांव में घुमा, फिर कहीं पे भी ठीक नहीं हुआ। उसके बाद मैं एकदम निराश हो गया, ना डॉक्टरों के पास ठीक हो रहा है ना कोई बैगा के पास ठीक हो रहा है करके। फिर मैं मन में ये सोच लिया कि मेरे को जीना नहीं है और मेरे को इस दुनिया से जाना ही है करके। फिर अपने बच्चे लोग को पकड़ के रात में बिस्तर में सो भी नहीं पाता था। 1 साल तक कंटिन्यू मैं सोया नहीं हूँ भगत जी। फिर मैं इतना ज़्यादा वो होने के बाद मैं पड़ोस का एक जो संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लिया हुआ है
वो बोले कि इस बुक को रखो, बुक को पढ़ो करके। फिर बुक को पढ़ने के पहले मैं 1 साल चर्च गया हूँ। चर्च में भी गया था, 1 साल तक के चर्च में सब अपना जो वहाँ पादरी होते हैं, पास्टर, उन लोग प्रार्थना दुआ करते थे, लेकिन उसमें भी मेरा कोई लाभ हुआ नहीं। फिर मैं त्रस्त हो गया। फिर जो बुक दिया था उस बुक को मैं 3 दिन पढ़ा हूँ। 3 दिन पढ़ने के बाद मेरा मन में ऐसा हुआ कि मैं इसी से मैं ठीक हो सकता हूँ करके फिर बुक को पढ़ा हूँ। 3 पेज पढ़ने के बाद मेरा मन हुआ कि मैं दीक्षा लूँगा करके। फिर भगत जी को बोला कि भगत जी मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ करके। तो बोले कि अभी बुक पढ़ो, अच्छा से सत्संग सुनो, उसके बाद फिर आप लेना। मैं लेकिन अपने दुख से तकलीफ के कारण मैं बोला भगत जी को मैं जल्दी से जल्दी नाम दीक्षा लेना चाहता हूँ करके, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना है करके। तो फिर ऑनलाइन उस समय कोरोना जो चल रहा था तो ऑनलाइन नाम दीक्षा लिया हूँ। और नाम दीक्षा लेने के 3 दिन पश्चात मेरा जो सारा प्रॉब्लम जो 3 साल से इतना दुख तकलीफ में पड़ा हुआ था, और 3 दिन के अंदर मेरा पूरा दुख तकलीफ दूर हो गया भगत जी। सर, आप अपनी बीमारी को लेके बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए, तो डॉक्टर ने आपको क्या बताया? क्या ये बीमारी ठीक हो सकती है या नहीं? डॉक्टरों ने तो एक जो डॉक्टर हैं वो बोले कि तेरा बीमारी कुछ पकड़ में आता नहीं, कुछ बीमारी का समझ है ही नहीं है करके, तू किसी के पास जा और अपना वहाँ देख के कुछ करवा ले इलाज, मैं तो नहीं कर पाता करके। फिर सेक्टर 9 में डॉक्टर जो है उसके पास गया था। तो डॉक्टर जी बोले कि मैं घर में तेरा पर्सनल इलाज करके देखता हूँ करके। फिर 2-3 बार घर में गया, फिर 2-3 बार वहाँ दवाई लिख के दिए, उसके बाद भी उस दवाई से ठीक नहीं हो पाया। फिर मैं जब बोला तो अब लास्ट दवाई जो लिख के दे रहा हूँ, अगर कोई नहीं हो भी पाएगा तो मैं नहीं कर पाऊँगा, आना मत करके। तो फिर उसके बाद उस दवाई को लेने के बाद मैं गया नहीं। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपको 3 साल पुरानी बीमारी थी, आप बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए, बहुत सारे तांत्रिकों के पास गए, लेकिन सभी जगह आपको निराशा ही हाथ लगी। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और 3 साल पुरानी बीमारी 3 दिन में ठीक हो गई। तो सर, संत रामपाल जी महाराज के पास ऐसा क्या है जो इतने सालों की बीमारी कहीं भी ठीक नहीं हुई, वो संत रामपाल जी महाराज के पास ठीक हो गई? संत रामपाल जी महाराज हमारे वेद शास्त्र से प्रमाणित ज्ञान बताते हैं। और यहाँ तक कि मेरे मोहल्ले वाले बोलते हैं कि इतना बैगा के पास घूमा है तो संत रामपाल जी महाराज भी ऐसा कुछ जादू से वो करवाता होगा ऐसा करके, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज हमारे से शास्त्र से प्रमाणित ज्ञान देकर उसी से सब भक्ति साधना करवाते हैं, और वही भक्ति जो दिए हैं उसी भक्ति से मेरा सब तबीयत ठीक हुआ है। सच सर, जो आपके हाथ में रिपोर्ट्स हैं ये किस चीज़ की हैं? ये रिपोर्ट है भगत जी, ये रायपुर में सुयस हॉस्पिटल में जो डॉक्टर जो बोले थे एक बार, ये राजनांदगांव का है। राजनांदगांव में जो डॉक्टर दिवाकर सर हैं उसी से मैं इंडोस्कोपी करवाया था। और ये इंडोस्कोपी करवा के उसके बाद 2-3 महीना उसी के पास इलाज करवाया हूँ, लेकिन इलाज करवाने से मेरा कोई फ़र्क पड़ा नहीं। और डॉक्टर बोल रहे थे कि मतलब तेरा आंत में सूजन है करके, लेकिन जो सूजन है वो भी आज तक को कभी ठीक हुआ नहीं, ना कोई दवाई से ना कोई चीज़ से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आज मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ और पूरे ठीक हूँ, फिट हूँ। और मेरा कोई दवाई गोली नहीं है, ना ज़रूरत है अभी। सर, क्या और भी लाभ मिले आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद तो मुझे बहुत सारा लाभ हुआ है भगत जी। पहले जहाँ मैं 21 साल से काम करता था पशु आहार गोदाम में, वहाँ का सुपरवाइज़र था। 21 साल काम करने पर भी मुझे कोई ऐसा कुछ लाभ मिला नहीं है, बस अपना जीवन रोजी रोटी बस चल रहा था। जैसा मैं नाम दीक्षा लिया हूँ गुरु जी से, और नाम दीक्षा लेने के बस 3 महीना बाद तबीयत ठीक होकर के मैं अपने वो जो मालवाहक ऑटो खरीदा हूँ मालिक की कृपा से। सर, लाखों की संख्या में दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी से हताश हो गए हैं। उनके लिए आप एक उदाहरण हैं। जैसे कि आपने बताया कि आपकी 3 साल पुरानी बीमारी ठीक हो गई, आपने रिपोर्ट्स भी दिखाई, तो जो लोग परेशान हैं उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी, मैं जो भाई हैं जो अपने बीमारी से, अपने घर की समस्या से जो परेशानी में जूझ रहे हैं, उनसे मैं बारंबार निवेदन करता हूं कि वे भी आए हमारे गुरुजी के शरण में और गुरुजी से नाम दीक्षा लेकर सद्भक्ति करें और अपना
कल्याण कराएं और संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराएं और सद्भक्ति कर अपने मानव जीवन का लाभ उठाएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा जो चैनल में 7:30 बजे जो सत्संग चलता है उसमें नीचे जो पीला पट्टी जो चल रहा है उसमें जो कांटेक्ट नंबर है उस कांटेक्ट नंबर में आप कॉल करके नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्संग। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।